एक कथा मैया की सुनाता हूँ। भक्तों एक कथा मैया की सुनाता हूँ, दर्शन मैया रानी के करवाता हूँ। भक्तों एक कथा मैया की सुनाता हूँ, दर्शन मैया रानी के करवाता हूँ। कौन है वैष्णो माँ हो, कौन है वैष्णो माँ सबको ये बताता हूँ। भक्तों एक कथा मैया की सुनाता हूँ, दर्शन मैया रानी के करवाता हूँ। कौन है वैष्णो माँ, कौन है वैष्णो माँ सबको ये बताता हूँ। कौन है वैष्णो माँ सबको ये बताता हूँ। जम्मू है कटरा है माँ, ऊंचा भवन तुम्हारा है। सदियों से दर्शन को आता यहाँ जग सारा है। जम्मू है कटरा है माँ, ऊंचा भवन तुम्हारा है। सदियों से दर्शन को आता यहाँ जग सारा है। पीछे कितनी सदी तलक ले जाता हूँ, पीछे कितनी सदी तलक ले जाता हूँ। पिंडी रूपों के दर्शन कराता हूँ। कौन है वैष्णो माँ, कौन है वैष्णो माँ सबको ये बताता हूँ। कौन है वैष्णो माँ सबको ये बताता हूँ। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। भक्तों जय माता दी, जय माता दी। भक्तों माता रानी के पावन दर्शन करने को न जाने कितने ही भक्त दूर दूर से अपने अपने मन की मुरादें पूरी करने के लिए माँ के भवन पर आते हैं और माँ की अलौकिक 3 पिंडियों के दर्शन पाते हैं। भक्तों न जाने कितने लोगों को पता है और कितने ही लोगों को ये नहीं पता कि माता रानी की यह 3 पावन पिंडियों का स्वरूप कब से है और इसका कारण क्या है। माता वैष्णो देवी कौन है, तो आइए बताते हैं आपको और गुणगान करते हैं मां वैष्णो देवी की महिमा का। त्रेता युग में जब असुरों का बड़ा बोलबाला था, अपने अत्याचारों से जग का विनाश कर डाला था। त्रेता युग में जब असुरों का बड़ा बोलबाला था, अपने अत्याचारों से जग का विनाश कर डाला था। साधु संतों की पीड़ा सुनाता हूँ, साधु संतों की पीड़ा सुनाता हूँ। महाशक्तियों के मैं दर्शन कराता हूँ। कौन है वैष्णो माँ, कौन है वैष्णो माँ सबको ये बताता हूँ।
कौन है वैष्णो माँ सबको ये बताता हूँ। महाकाली माँ लक्ष्मी सरस्वती सावित्री गायत्री, सोच रही असुरों से इस संसार की रक्षा की। महाकाली माँ लक्ष्मी सरस्वती सावित्री गायत्री, सोच रही असुरों से इस संसार की रक्षा की। दिव्य शक्ति की शक्ति दिखलाता हूँ, दिव्य शक्ति की शक्ति दिखलाता हूँ। महाशक्तियों की मैं महिमा को गाता हूँ। कौन है वैष्णो माँ, कौन है वैष्णो माँ सबको ये बताता हूँ। कौन है वैष्णो माँ सबको ये बताता हूँ। एक दिव्य रूप महाशक्तियों ने मिलके बनाया था। वैष्णवी नाम उस कन्या ने देवियों से पाया था। एक दिव्य रूप महाशक्तियों ने मिलके बनाया था। वैष्णवी नाम उस कन्या ने देवियों से पाया था। दिव्य रूप महाशक्तियों के ध्याता हूँ, दिव्य रूप महाशक्तियों के ध्याता हूँ। कृपा निस दिन मैं देवियों से पाता हूँ। कौन है वैष्णो माँ, कौन है वैष्णो माँ सबको ये बताता हूँ। कौन है वैष्णो माँ सबको ये बताता हूँ। भक्तों, धरती पर बढ़ते पाप और असुरों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए महाशक्तियों जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ सावित्री और माँ गायत्री ने अपने शरीर के तेज से एक दिव्य बालिका को उत्पन्न किया और उसका नाम वैष्णवी रखा। नाम को रखते हुए उसको ये कहा कि हे दिव्य बालिका, हमने तुम्हें धर्म और मानवों की रक्षा हेतु प्रकट किया है। अब तुम्हें दक्षिणी भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री रूप में जन्म लेना है। तत्पश्चात तुम अपनी प्रेरणानुसार सब कार्यों को करना। कुछ समय बाद उस कन्या ने रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। चमत्कार बचपन से ही कन्या ने बड़े दिखाए थे। भक्त दूर दूर से कन्या के दर्शन को आए थे। चमत्कार बचपन से ही कन्या ने बड़े दिखाए थे। भक्त दूर दूर से कन्या के दर्शन को आए थे। हो गए चर्चे बड़े कन्या के बताता हूँ। हो गए चर्चे
बच्चे बड़े कन्या के बताता हूँ, फिर जहाँ पहुँची कन्या लेके वहाँ जाता हूँ। कौन है वैष्णो माँ, कौन है वैष्णो माँ, सबको ये बताता हूँ। कौन है वैष्णो माँ, सबको ये बताता हूँ। आज्ञा पिता की ले कन्या ने घर से प्रस्थान किया। सागर के तट पे बना कुटिया, घर नाम दिया। आज्ञा पिता की ले कन्या ने घर से प्रस्थान किया। सागर के तट पे बना कुटिया, घर नाम दिया। भज रही राम नाम कन्या दिखाता हूँ। भज रही राम नाम कन्या दिखाता हूँ। मैं भी कन्या संग राम नाम ध्याता हूँ। कौन है वैष्णो माँ, कौन है वैष्णो माँ, सबको ये बताता हूँ। कौन है वैष्णो माँ, सबको ये बताता हूँ। सीता को खोजते प्रभु राम सागर के तट आए। बैठी समाधि लगा के जहां कन्या राम नाम गाए। सीता को खोजते प्रभु राम सागर के तट आए। बैठी समाधि लगा के जहां कन्या राम नाम गाए। कुटिया पहुँचे राम हुआ क्या बताता हूँ। कुटिया पहुँचे राम हुआ क्या बताता हूँ। हट गया तप से ध्यान कन्या का सुनाता हूँ। कौन है वैष्णो माँ, कौन है वैष्णो माँ, सबको ये बताता हूँ। कौन है वैष्णो माँ, सबको ये बताता हूँ। भक्तों, रावण द्वारा सीता माता का हरण करने पर जब श्री राम उन्हें खोजते हुए सागर तट पर पहुंचे तो उन्होंने दिव्य कन्या वैष्णवी को तप करते देखा। जो ही श्री राम उस कन्या की कुटिया में पहुंचे तो उस कन्या की समाधि भंग हो गई। उसने श्री राम को अपने सम्मुख पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। प्रभु राम ने कन्या से तप करने का कारण पूछा। तब उस दिव्य कन्या ने प्रभु राम को बताया कि हे प्रभु, मैंने आपको पति के रूप में पाने के लिए संकल्प लिया है, इसलिए मैं इतने दिनों से तपस्या कर रही थी। कृपा करके आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये सुनकर श्री राम बोले, हे कन्या, अभी ये नहीं हो सकता। इस युग में मैंने एक पत्नी व्रती होने का संकल्प किया है, लेकिन इस तपस्या का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि रावण का वध करने के बाद मैं एक बार फिर तुम्हारी कुटिया में आऊंगा। उस समय यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, वरना नहीं।
छवि श्री राम ने बूढ़े साधु की बनाई थी। आए जब कुटिया वो कन्या पहचान नहीं पाई थी। छवि श्री राम ने बूढ़े साधु की बनाई थी। आए जब कुटिया वो कन्या पहचान नहीं पाई थी। बोले श्री राम विश्वास मैं दिलाता हूँ। बोले श्री राम विश्वास मैं दिलाता हूँ। कलयुग में तुम्हें मैं अपना बनाता हूँ। कौन है वैष्णो माँ, कौन है वैष्णो माँ, सबको ये बताता हूँ। कौन है वैष्णो माँ, सबको ये बताता हूँ। जी हाँ भक्तों, भगवान श्री राम को कन्या पहचान ना सकी। श्री राम को पति रूप में पाने की इच्छा उसकी पूरी ना हो सकी। लेकिन प्रभु राम ने उस दिव्य कन्या को ये आश्वासन दिया कि कलयुग में मैं तुम्हें अपनाऊंगा, लेकिन तब तक तुम उत्तर भारत के माणिक पर्वत पर स्थित त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा में, जहां 3 महाशक्तियों का निवास है, वहां तपस्या में मग्न रहो। वहां तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। लांगूर वीर तुम्हारे प्रहरी होंगे। भक्तों, तभी से यह विश्वास किया जाता है कि रत्नाकर सागर की पुत्री कुंवारी कन्या वैष्णवी, जो कि देवियों के पुण्य तेज से प्राप्त हुई थी, त्रेता युग से ही त्रिकूट पर्वत पर सुंदर गुफा में विराजमान है। बोलिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय।